आप देख रहे हैं GMK टाइम्स न्यूज खबर झांसी से। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में केमिस्ट्री पॉइंट कोचिंग गायत्री मंदिर के पास आतिया तालाब पर स्थित है, जहां बच्चे 10th क्लास से लेकर 12th तक की तैयारी व आधुनिक रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के द्वारा बच्चों को शिक्षा मिल रही है। झांसी में यूं कहें एक ऐसा संस्थान है जहां पर लाइब्रेरी की सुविधा व प्रयोगशाला बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है व कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। ऑफलाइन में टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं। जब कोचिंग के बच्चों से मीडिया कर्मियों ने बात की तो बच्चों ने अपने मार्क्स को लेकर कहा, तो किसी के मार्क्स 80% तो किसी के मार्क्स 90%, इस तरह के मार्क्स कहने लगे। बच्चों से राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लगातार कोचिंग संस्थान के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है व ऑफलाइन भी हम घर पर काफ़ी समय और अच्छी रुचि के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। 16 साल से झांसी में कोचिंग सेंटर को संचालित कर रही नीति शर्मा का प्रयास लगातार टीचिंग के क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। वहीं अपने कोचिंग संस्थान के माध्यम से बच्चों के लिए सेवाएं दे रही हैं। वह बच्चों को कम से कम फीस में यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड व अन्य प्रकार की नौकरी संबंधित व कंपटीशन एग्जाम जैसे नीट व JEE की तैयारी भी एक ही स्थान पर कराई जाती है। आइए बात करते हैं कोचिंग के बच्चों व संचालक नीति शर्मा से। देखें पूरी रिपोर्ट। झांसी से रोहित कुमार की रिपोर्ट। गुड नेम क्या है आप? माय नेम इज़ भाग्यश्री कुशवाहा। कहाँ पे निवास करती हैं, कहाँ रहती हैं झांसी में? झांसी में आउटसाइड बड़ा गांव गेट बाहर। यहाँ कहाँ पढ़ने आती हैं आप? केमिस्ट्री पॉइंट आतिया तालाब। कब से कोचिंग में आ रहे हो? क्या आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है? मैंने ये कोचिंग क्लास 10 से ज्वाइन की है और जो मेरा मेन रीज़न था क्लास 11th में ये कोचिंग ज्वाइन करने का वो ये था कि जब मेरे क्लास 10th के रिजल्ट्स आए तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी अपने रिजल्ट से, क्योंकि जिस टाइप का रिज़ल्ट मुझे चाहिए था वो उस टाइप का रिज़ल्ट नहीं था। और जब मैं केमिस्ट्री पॉइंट आई, जब मैं नीति मैम से मिली तो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन आया, मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हुई और तब जाके मुझे लगा कि साइंस जैसा टफ सब्जेक्ट भी मैं पढ़ सकती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बच्चों के मार्क्स कम आते हैं तो वो सोचते हैं कि हम लोग साइंस जैसा सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते, फिर भी उनके पेरेंट्स जो है उनको फोर्स करते हैं साइंस लेने के लिए। यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी और जब मेरी नीति मैम से इंटरेक्शन हुई तब जाके मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मैं साइंस भी पढ़ सकती हूँ। एंड इनफैक्ट केमिस्ट्री जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक थी, पर जब मैं इस कोचिंग में आई तो मेरी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था वो भी बहुत स्ट्रांग हो गया। और केमिस्ट्री ही नहीं, जब आप इस कोचिंग में आते हैं तो एडुलैब पाठशाला जो कि इस कोचिंग में है, यहाँ पर आप हर एक सब्जेक्ट को काफ़ी कॉन्फिडेंटली तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पर आप नहीं पढ़ सकते तो 24/7 हमारे केमिस्ट्री पॉइंट में ये एडुलैब पाठशाला है, जहाँ पे आपको ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो वेल क्वालिफाइड है और कभी भी बिना हेसिटेशन के आप 24/7 उससे डाउट सॉल्विंग कर सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारी इस कोचिंग की वो ये है कि जब आप इस क्लास में आते हो तो जो मैम का वे है टॉपिक डिलीवर करने का वो ऐसा होता है कि जब आप इस क्लास में बैठते हो, चाहे आपने कल का लेक्चर छोड़ा हो, चाहे आप न्यू आए हो, बट स्टिल आपको वहीं पे उसी क्लास में बैठते समय ही जो टॉपिक मैम पढ़ा रही हैं तभी लर्न हो जाएगा। और यही रीजंस हैं कि ये जो कोचिंग है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली मैम, जो मैम का सपोर्ट है एक्चुअली जब आप इस कोचिंग में आते हो, मैम पहले से ही आपका एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर देती हैं। इतना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ वाइब्रेशंस होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं कि बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करता है, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। बहुत बढ़िया। माई सेल्फ पार्थ गुप्ता। मैं अभी करेंटली क्लास 11th में आया हूँ और मैंने कोचिंग अपने और मैम के लिए ज्वाइन की क्योंकि ये मैम ने मुझे अंदर एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि हाँ कि तुम अपने अंदर विश्वास रखो, तुम्हारे लिए सब कुछ आसान रहेगा। और मैम ने, जैसा आपने घर में देखा होगा, घर में कितना माहौल डिस्टर्ब रहता है, आजकल कंपटीशन का ज़माना है और कई बार ऐसे ही रहता है फैमिली टाइम चला तो बाहर वाले भी आ गए, आपका पढ़ाई का माहौल नहीं होता। आप यहाँ पे आइए, एडुलैब पाठशाला भी है, वो 24/7 के लिए जब आना चाह पाए। यहाँ पे आपको वेल एजुकेटेड टीचर में क्वालिफाइड भी हैं, आप विदाउट हेजिटेशन कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैम बिल्कुल माँ की तरह हमारे लिए गुरु माँ है। गलती होगी हमारी मारेंगे भी, डांटेंगे भी और प्यार
प्यार भी करेंगे और सही राह पे भी हमें दिखाएंगी। बहुत बढ़िया। आप मैं 12th। क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे बहनें आप 12th क्लास में हैं, आप किस तरह पढ़ाई करते जो आपको फायदेमंद होता क्या भाई पढ़ के मैं आगे बढ़? जब मैंने 11th में यहाँ पे स्टार्ट किया था केमिस्ट्री आना, तो मुझे मतलब केमिस्ट्री आती ही नहीं थी, बहुत बिल्कुल ही नहीं आती थी। फिर मैंने मैम से बात की, डाउट लेना स्टार्ट किए, तो मतलब किसी भी टाइम मैम को कॉल करो या फिर उन्हें एग्ज़ाम के टाइम रात को किसी भी टाइम कॉल कर दो तो वो हाल बताने लगती थी कि तुम ऐसे ऐसे करो। और अभी भी वो रात में किसी भी मतलब 9 बजे वो क्लास लेती हैं ऑनलाइन, डाउट क्लास। तो मतलब मेरा 11th में जब मैं आ रही थी, मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम थे और मेरे घर वाले मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि मतलब कैसे करोगी तुम 12th कवर। और जब मैंने अभी 12th में आना स्टार्ट किया, मेरे प्री बोर्ड्स हुए तो उसमें मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि तुम पढ़ रही हो। गुड, बहुत बढ़िया। प्रताप सिंह। दीपेन जी, सबसे ज़्यादा पढ़ाई में कौन सा समय अच्छा होता है जिससे बच्चों को और ज़्यादा पढ़ने के लिए उत्साह रहे, उनको अच्छा लगता है? सबसे ज़्यादा जैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको सुबह से खैर टाइम मिल नहीं पाता है, तो वो जैसे स्कूल से आके फिर कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग का ही टाइम है जब उनको एक गुरु मिलता है जिससे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे मुताबिक वही एक टाइम है। और कौन सी कोचिंग में आप पढ़ते हैं? मैं केमिस्ट्री पॉइंट में पढ़ता हूँ। केमिस्ट्री पॉइंट कोचिंग में कब से आप पढ़ रहे हैं और क्या क्या यहाँ ऐसी सुविधाएं हैं जो अपने दोस्तों के लिए आप कहेंगे कि वो यहाँ आएँ, या आपका क्या अनुभव है वो इसमें बताएं? मैं इसी साल क्लास 10th में आया हूँ, तो जैसे कि मैम का पढ़ाने का वे भी बहुत क्लियर है और मैम एकदम क्लियर माइंडसेट रख देती हैं बच्चों का, और जिससे बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को सीखने में बहुत ईजी होता है। ठीक। और शाश्वत है। मैं क्लास 12th केमिस्ट्री पॉइंट में पढ़ता हूँ। जब मैं छुपाऊंगा नहीं, जब मैं 10th का मैंने रिजल्ट देखा था, साइंस मेरी बहुत वीक सब्जेक्ट था, एक मतलब वीक पोर्शन था मेरी लाइफ का, कि साइंस मेरे को बहुत पसंद नहीं थी बिल्कुल। और 10th का रिजल्ट देखने के बाद मैं डिसअपॉइंट भी बहुत हुआ, क्योंकि ओवरऑल साइंस में मेरा परसेंटेज बहुत गिरा और मेनली केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा। जो मैंने कितना परसेंट है आपका अभी? सर अगर 11th का माना जाए तो 11th के मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं 80-85 वाला बच्चा हूँ। कौन सी कैटेगरी में आते हैं हम SC में। कितने परसेंटेज चाहिए पड़ते हैं कि भाई आपको लगे कि हम प्रोफेशन आगे अच्छी तैयारी के लिए कर सके और ऑल सब्जेक्ट हो गए? अगर आप सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में तो सही बात है कि कुछ भी करोगे लोग कहेंगे ऐसा था, लोगों का काम है कहना। एक बहुत बड़ा कोटेशन जरूर है कि लोग तो कहेंगे कि आपको हमेशा टोकेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। उनकी बातों को कभी बुरा नहीं लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि लोग तो कहेंगे, खरीदने से पहले भी पूछते अमरूद मीठे हैं कि नहीं, और उस पर फिर नमक ला के खाते हैं। बहुत बढ़िया। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कितने ला सकता हूँ, बस मैं यही कहूंगा कि मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। गुड। आजा गुड़िया। मेरा नाम वेदिका साहू है। वेदिका जी, क्या कहना चाहेंगे, किस कोचिंग में आप पढ़ती हैं और क्या आपको अच्छा लगता है? मैं केमिस्ट्री पॉइंट में पढ़ती हूँ और एक्चुअली इस कोचिंग में मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि मुझे मैम मोटिवेट करती है और बहुत ही अच्छे से मैं इस कोचिंग में 2 साल से पढ़ रही हूँ। और 11th क्लास में मैं जब नई आई थी तो मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि हाँ आप पढ़ सकते हैं। और साइंस मुझे पहले पसंद नहीं था, बट मैम की वजह से मैम ने मुझे बहुत समझाया एंड मोटिवेट किया, जिस वजह से मुझे अब साइंस में इंटरेस्ट आता है और मैं पढ़ती भी हूँ। और मैम बहुत ही अच्छी हैं हमारी और हमको समझाती हैं कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल बना सकते हैं, आप कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं पढ़ाई के साथ। थैंक यू। अभी रिसेंटली 12th में ज्वाइन किया है यहाँ पर। हाँ। अभी तक का बेस्ट इम्प्रेशन क्या रहा आपका कोचिंग में? मैम का फ्रेंडली नेचर, बहुत फ्रेंडली है, उनसे मतलब डाउट पूछने में कोई डर नहीं लगता है। उनसे मतलब इतना फ्रेंडली वो बिहेव करती है कि उनसे जाके बस पूछ लेते हैं, कोई डर नहीं लगता मुझे तो। अच्छा। और आज क्या तैयारी चल रही है आपकी कोचिंग में? अभी मैम की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे पता चल रहा है कि मेरी कितनी प्रिपरेशन है। कैसा लगा, मतलब कितनी प्रिपरेशन सही चल रही है आपकी, कि अपन को अभी कितनी और मेहनत करना चाहिए कि आगे बढ़े आप? मैम की वजह से तो अभी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है और मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं टेस्ट में। और मैं जब यहाँ आई थी मुझे केमिस्ट्री की स्पेलिंग आती थी सिर्फ, लेकिन जब मुझे मतलब कुछ भी दिक्कत हुई, मैंने मैम से हमेशा कहा, तो एक बार नहीं मुझे वो चीज़ 10 बार पढ़ाई, टाइम दिया एक्स्ट्रा, सब करा, और उसके बाद भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला।
तो मैं इनके घर गई, लेकिन मैं आपसे कहूँ, मेरी जान है ये। बहुत बढ़िया। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। बिना अपनी कमी बनने कितना अच्छा, क्या कहना चाहेंगी कोचिंग को लेकर? किस कोचिंग में आप पढ़ती हैं? मैं केमिस्ट्री पॉइंट में पढ़ती हूँ। यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, पर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है जो मैम प्रोवाइड करती है, जो मैम की वे ऑफ टीचिंग है। मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था केमिस्ट्री में, पहले इतना ज़्यादा बोरिंग फील होता था पढ़ने में, पर जब मैं केमिस्ट्री पॉइंट आई और मैम से पढ़ा तो इतनी ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होती और अपने आप इंटरेस्ट आता केमिस्ट्री में। और ये है कि आप 1 घंटा मैम से पढ़कर ही इतना पढ़ ले कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता ज़्यादा। घर पे भी सेल्फ स्टडी के लिए भी मैम जो होमवर्क देती है आप उसमें भी कर सकते हैं, प्रिपरेशन अच्छी हो जाती। तो बस यही। बहुत बढ़िया। नमस्कार मैम। नमस्कार। अभी हम लोगों का जो डिजिट रहा आपकी कोचिंग के अंदर जी, पहली ऐसी बुंदेलखंड की कोचिंग है या कहीं बहुत बड़ी कि आपका लाइब्रेरी है? सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे, कोचिंग का नाम जानना चाहेंगे। ये हमारी कोचिंग का नाम केमिस्ट्री पॉइंट के नाम से है और आपने सही सुना, लाइब्रेरी भी कह सकते हो इसको, आप इसको कह सकते हो एजुकेशन लैब। ये एजुकेशन का पूरा हब हम बताना चाहते हैं। इस माध्यम से पूरी जितनी भी हमारी झांसी की जनता है और झांसी की जितनी भी हमारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पर नहीं पहुँच रहा है ये एजुकेशन का हब, हम चाहते हैं एजुकेशन का हब वहाँ पहुँचे। और इसको मैंने एडू लैब का नाम दिया, एक नया नाम मैंने जनरेट किया है एजुकेशन लैब को एडू लैब करके, जो कि एक पाठशाला का रूप रहेगा। तो मैम ये एडू लैब जो आपने नाम दिया, जी जी, तो इसका ख्याल आपके मन में कैसे आया? इसका ख्याल इस प्रकार से सर हमारे मन में आया। मैं कईयों दिनों से, कईयों बार, सालों हो गए हमको वर्कशीट देते हुए बच्चों को, कि मैं बच्चों को वर्कशीट प्रोवाइड कर रही हूँ। भाई होमवर्क तो देता ही है टीचर कि आपको 10 क्वेश्चन करके आना है, 5 क्वेश्चन करके आना है। बिल्कुल। कारण ये हुआ जब अगले दिन बच्चे से एक्सट्रैक्ट किया गया कार्य कि भाई आप बताइए आपने क्या किया। मैम हमने पहला क्वेश्चन किया, हमें दूसरा आया नहीं, हमें तीसरा आया नहीं। किसी के माता पिता से हमें जानकारी क्या प्राप्त हुई कि आप बच्चे को कार्ड तो देती हैं, वो मोबाइल पकड़ के बैठ जाता है, कहता है मैम ने क्वेश्चन दिया था, हम मोबाइल से आंसर देख रहे हैं उसमें। और आप जानते हैं अगर मोबाइल एक बार बच्चे ने छुआ तो वो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सारे मैसेज के आंसर देने के बाद आधा घंटे बाद वापस आएगा और जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, वो उस सब्जेक्ट का जो कंटेंट जो लगा रहा था बेचारा एक कागजित होकर वो खत्म हो गया। उसका दिमाग में आया कि इसका संशोधन क्या है, इसका उपाय कहां से लेके आए। तो उपाय हमें समझ में आया एडू लैब, पाठशाला, कि हम पाठशाला में इन बच्चों को मोबाइल सबमिट कराएं रिसेप्शन पे, पूरा मॉनिटरिंग करें इन बच्चों को यहाँ पर। और हमारा जो संस्थान है यहाँ पर हमारी पूरी फैकल्टी है, फिजिक्स की, मैथ्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, जो कि बच्चों को तुरंत तत्पर डाउट उसने पूछा, वो वर्कशीट उसकी वहीं की वहीं सॉल्व होती है। एक तरीके से सेल्फ स्टडी जो घर पे होती है वो एक तरीके से हमारे यहाँ संस्थान में, यहाँ पर हमने होम विद स्टडी का माहौल क्रिएट कर दिया है उनके लिए। अभी तक का रिजल्ट कैसा रहा? ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। लगभग कितना समय हो गया आपको आज अपना कोचिंग सेंटर संचालित करते हुए? मुझे पढ़ाते हुए 22 साल हो गए हैं सर। मैं 22 सालों से संस्थान को मतलब पढ़ा रही हूँ, बट संस्थान को मैंने ओपन किया है 16 साल से। 16 साल मुझे हुए हैं जब मैंने केमिस्ट्री पॉइंट स्टार्ट किया। नाम सोचा, पहले तो कोचिंग का नाम सोचा, क्योंकि ऐसे ही बच्चे आते थे, शिक्षा बच्चों को चाहिए। हमें आता था रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री, हमने पढ़ाना चालू कर दिया, घर से चालू किया था मैंने अपना ये फ्यूचर। फिर धीमे धीमे जब संख्या बढ़ी, भाई 20 से 30, 40, 50 बच्चे जब होते हैं तो आपको लगता है कि भाई और भी बच्चों को हमारी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो हम सबको ही वो चीज प्रोवाइड करें। तो इन 16 सालों में आपके द्वारा किस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, कितने क्वांटिटी में बच्चे और कहाँ से आपके यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं? सर 16 सालों में मैंने ये देखा है, पिछला 3 साल का अगर रिकॉर्ड निकाल दिया जाए ना जी, तो 3 साल पहले बहुत क्रीम बच्चा था हमारे पास। एक बार आपने पढ़ाया, एक बार काम दिया और उन्होंने आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। और अभी से नहीं, 16 साल से ये केमिस्ट्री पॉइंट का रिकॉर्ड रहा है कायम कि 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे होता है, जिसको हम बाल दिवस के नाम से बहुत मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो उस बाल दिवस पे हमारा सिलेबस केमिस्ट्री का एक बार 12th क्लास का हम वाइंड अप करते हैं। ये बच्चों का सबसे बड़ा उपहार हो गया कि उनका सिलेबस 3-4 महीने पहले
बोर्ड एग्जाम के पहले कंप्लीट होता है, फिर दोबारा 16 नवंबर के बाद से दोबारा से हम सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं उनका, और स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो 2 बार, 1 साल में 2 बार बच्चा उसी किताब को जब पढ़ता है और टेस्ट सीरीज फॉलो करता है तो उसका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाता है। रही बात बच्चों की, तो अभी इन 3 सालों में बच्चों पर बहुत काम करना पड़ रहा है कोविड के बाद से, क्योंकि कोविड के बाद क्या हो रहा है ना, आपको बच्चा कैसा मिल रहा है, थोड़ा रस्टेड बच्चा मिल रहा है। मतलब उनको आपको रस्ट झड़ानी पड़ेगी, उन पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें तैयार करो। पहले ना तैयारी करनी पड़ेगी कि आप पहले तैयारी करो। जैसे कोई मूवी रिलीज होती है भैया, तो मूवी रिलीज में पहले प्रोमो रिलीज करते हैं, पहले एड रिलीज करते हैं। सेम कहानी हम लोगों का टास्क हो गया टीचरों का कि पहले बच्चे को तैयार करो, उसके बाद पढ़ाना चालू करो। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा दिया तो वो तो झाड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो 3 साल में ऑनलाइन के माध्यम से थोड़ा सा उन्होंने एक होता इजी ले लिया था स्टडी को। अब थोड़ा सा लेकिन ट्रैक पे गाड़ी आ रही है। हमें लगता है कि इस 2024 के बाद दोबारा जो हमारे 3 साल पहले का जो रिजल्ट था, जो बच्चे थे वो वापस आएंगे। तो आपकी कोचिंग में ऐसा क्या स्पेशल है बच्चों के लिए कि बच्चे आपके यहाँ आए? क्या क्या उनको सुविधाएं आपके कोचिंग के माध्यम से दी जाती है? सबसे बड़ी सुविधा तो भैया यही हो रही है सर हमारे यहाँ के, आप ये मान के चलो कि ऑफलाइन नहीं, हमने ऑनलाइन माध्यम से हर जगह, हर क्षेत्र में जाना चालू कर दिया है। ऑनलाइन जो बच्चा हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होता है, हम उनको भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ नहीं आ पाता है, शिक्षा संस्थान में नहीं आ पा रहा है, तो वो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकता है घर बैठ के। दूसरा, संडे को हमारे यहाँ रैंकर बैच लगता है। जो बच्चा टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देता है उनको हम रैंकर बैच में बैठाते हैं और रैंकर बैच लेते हैं। उनकी जो जितनी भी फीस होती है पूरी फीस को हम रिड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि वो बच्चा रैंक कर जा रहा है, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है पूरे साल, तो आपको कुछ तो रिवॉर्ड करना पड़ेगा बच्चे को। तो वो 1 या 2 बच्चों से प्रेरित होकर बाकी के जो 50-60 बच्चे जो है ना, वो भी अच्छा कार्य करते हैं उसमें। एक तो ये हो गया रैंकर बैच वाला, ऑनलाइन वाला। और सबसे बड़ा मेरा काम है एडू लैब जो मैंने खोला है, जो पाठशाला मैंने ओपन करी है, जो बच्चों की तैयारी जो मैं यहाँ करवा रही हूँ। मुझे लगता है झांसी के संस्थान या झांसी के बाहर के कोई भी संस्थान होंगे इतने बड़े स्केल पे काम करना, रैंकर का बैच लगाना, ऑनलाइन फैसिलिटी भी देना, ऑफलाइन मोटिवेट करके पढ़ाना और साथ में पाठशाला में तैयारी करवाना, इन सब पे हमारी पूरी टीम और हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। चैनल के माध्यम से आप झांसी की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? झांसी के छात्राओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? मैं अपने सारे बच्चों से बस यही कहना चाहती हूँ, मेरे प्रिय बच्चों, आपके आंखों में आपके माता पिता का सपना है। आपके माता पिता आपके द्वारा ही वो सपना देख रहे हैं, और एक आप ही हैं जो एक अच्छा भविष्य, वो हमारे झांसी के भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो देश के भविष्य की बात कर रहे हैं आप सभी से, कि आप सभी के सभी भविष्य बना सकते हो। और अगर आपको सहायता लगती है, आपको लगता है कि आपको केमिस्ट्री पॉइंट में आकर अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है, आपको यहाँ से बूस्टिंग मिल सकती है, आपके परसेंटेज बढ़ सकते हैं, और आपको लगता है तैयारी बहुत उम्दा नीट लेवल की, जेई की तैयारी या बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी करनी हो, तो हमारा संस्थान आप सभी का स्वागत करता है, आपके पेरेंट्स का स्वागत करता है कि आप आइए और संस्थान में एडमिशन लीजिए। भारतीय तिवारी। कहाँ पर आप कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं? अभी इस समय सर हम अपनी कोचिंग केमिस्ट्री पॉइंट में पढ़ा रहे हैं 11th-12th फिजिक्स, और रिसेंटली हमने 10th का बैच भी स्टार्ट किया है। और हमारा टारगेट है कि हम बच्चों का सिलेबस बिफोर 1 जनवरी कंप्लीट करवा दें, ताकि बच्चों को 1 महीने का पूरा समय मिल जाए कि वो अपना कोर्स अच्छे से सेल्फ स्टडी से कवर अप कर पाए। क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी और बिना किसी अच्छे मार्गदर्शन के कोई भी बच्चा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता है।